गाइस ये जो आप सामने गाड़ी खड़ी हुई देख रहे हो हुंडई की i10 गाड़ी, तो ये मैं ओलेक्स से 1 लाख रुपए की लाया था करीब 2 से ढाई महीने पहले। फिर ये गाड़ी में हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो ये गाड़ी मैंने चलाई नहीं। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर इस 1 लाख रुपए की, ये जो मैंने गाड़ी 1 लाख रुपए की ख़रीदी है, इसकी मैं SIP कर देता या फिर देखो मैं फाइनेंस का जानकार हूँ, अगर मैं उन 1 लाख रुपए से कहीं भी उनको इन्वेस्ट कर देता तो आज हमारे बड़े आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए हो गए होते। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में क्या दिक्कत है और किस तरीके से हमारा लॉस हो गया, और आपको भी अगर फाइनेंस SIP या फिर कुछ ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ किस तरीके से आपको फाइनेंस में काम करना रहता है। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के बारे में बात करता हूँ। इस गाड़ी को मैंने OLX पे देखा था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी नई गाड़ी मेरा लेने का विचार भी था अभी पिछले महीने वैगन आर लेने का, बट अब नहीं लेंगे क्योंकि अभी आपके जो पेट्रोल वाली बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। पेट्रोल में कहीं E20 आ रहा, कहीं E10 आ रहा, कहीं E100 आ रहा, तो ये बहुत सारी दिक्कतें चल रही इसीलिए। क्योंकि अभी अगर हम गाड़ी ले लेते, मान लीजिए E20 कंप्लायंट गाड़ी ले ली, फिर गवर्नमेंट ने अभी E50 कर दिया या E30 कर दिया मैंडेटरी, तो फिर वो गाड़ी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी और फिर वो बिकेगी भी नहीं, क्योंकि वो गाड़ी जो नॉर्म्स हैं अपडेटेड उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नई गाड़ी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी गडकरी जी ने E100 जो एथेनॉल E100 100% एथेनॉल है उस पर भी साइन कर दिए। तो अब जो पेट्रोल है दोस्तों, अब वो 100% एथेनॉल वाली आ रही है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो अभी वो मैंडेटरी तो नहीं हुई, अभी E20 वाली भी मिलेगी और E100 वाली भी चालू हो चुकी है NCR में, और उसका 20 रुपये सस्ता भी है। तो मुझे अभी इसीलिए गाड़ी नई नहीं लेनी, क्योंकि अभी जो नॉर्म्स हैं ये स्थिर हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, उसके बाद नई गाड़ी लेंगे। क्योंकि अगर अभी ले लेते हैं और फिर वो पता चले कि वो कंप्लायंट नहीं है E100 के लिए और फिर E100 पेट्रोल मैंडेटरी हो जाए, तो फिर वो गाड़ी का क्या मतलब, उस पर चींटियाँ लगें, मधुमक्खी लगें। तो इसीलिए अभी नई गाड़ी नहीं ले रहे। तो इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी मैंने OLX पे देखी थी और इसे मैं 1 लाख रुपए की लाया था, ठीक है। फिर अगर आपको पहले वीडियो देखें तो आपको पता होगा, देखो गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, देख सकते हो हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, जेन्युइन है, और ये ना ही कोई एक्सीडेंट है, ना ही मतलब ओरिजिनल पेंट है अभी तक, और सिर्फ 27,000 चली हुई है। बाकी ये 2 महीने से खड़ी हुई है। आज हम चाबी लगाते हैं, देखते हैं ये स्टार्ट होती है या नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि 2 महीने में इसकी बैटरी जो है ना डिस्चार्ज हो गई होगी। चलो 1 मिनट, ये स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग अनलॉक कर ली, हाँ हो गई स्टीयरिंग अनलॉक। अब देखो इस तरीके से, ये इग्निशन में लाइट भी नहीं आ रही, हाँ, क्योंकि हाँ मुझे याद आया बैटरी इसकी डाउन हो गई थी तो मैंने वायर हटा दिए थे। तो अब बात करते हैं, ये गाड़ी OLX से मैं लेके आया था 1 लाख रुपए की, फिर रास्ते में ये गाड़ी झटके लेने लगी तो मुझे पता चल गया इस गाड़ी में दिक्कत क्या है। तो गाड़ी में जो मेन दिक्कत है वो ये है, इसकी समर ख़राब है, जो फ्यूल पंप होती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है फ्यूल पंप ख़राब है, और उसकी कॉस्ट करीब यही होगी 10,000 के आसपास। तो अब इस गाड़ी में मेरा मन ही नहीं लगा, फिर मैंने उसको समर भी नहीं सही कराई, और इसके साथ साथ हमने इसकी जो और भी कुछ काम थे, डॉक्यूमेंट वगैरह RTO से निकलवाने थे, 5 साल बढ़वाने थे, तो 18,000 रुपये का टोटल काम था। मेरा 5,000 रुपये वहाँ जमा भी हो गया, फिर मैंने उसको वहीं रोक दिया। मेरा अब इस गाड़ी में अभी मन नहीं लग रहा, फिर देखते हैं बाकी कैसा क्या लगता है। तो अभी पेट्रोल का बहुत क्राइसिस चल रहा है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कैसे नॉर्म्स स्टेबल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, डीजल ख़त्म होगा, पेट्रोल बंद होगा, या फिर इलेक्ट्रिक आएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी बहुत रट्टा, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो तो उसका बिजली का कनेक्शन भी घर में अलग से कराना पड़ता है, तो वो भी बहुत सिरदर्दी है। बाकी ये गाड़ी हमारी बहुत बढ़िया थी, और अब मैं इसी को सही कराऊंगा थोड़े टाइम बाद, कम से कम 2-3 महीने बाद। बाकी इधर इस तरीके की धूप पड़ती है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप पड़ती है, पूरी गर्मी मई जून की गर्मी इसी तरीके से निकल गई। तो अब दोस्तों आप लोग बताओ, नई गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। मैं अभी नहीं लेने के विचार में हूँ। बाकी हाँ, मैं अब बात करता हूँ, अगर इतने रुपए की मैं SIP कर देता या ट्रेडिंग कर देता या फिर शेयर मार्केट में इन्वॉल्व कर देता, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा रहता, और काफ़ी ज़्यादा पैसे हमारे अब तक बन भी चुके होते दोस्तों। तो अब क्या किया जाए, इसी तरीके से घाटा हो गया। इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास पैसे हों तो SIP करो,
या फिर ट्रेडिंग करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमसे ले सकते हो। बाकी हमारे पैसे लगे हुए भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हैं। मैंने इसीलिए इसको पुरानी गाड़ी ली थी। एक्चुअली मेरा पुरानी गाड़ी लेने का यही मतलब था कि नई 6 से 7 8 लाख की गाड़ी लाएंगे तो पुरानी गाड़ी से काम चल जाएगा। 1 लाख की तो ठीक है, उतने रुपए की मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। अब ट्रेडिंग में भी हो जाता बहुत अच्छे तरीके से, शेयर में मार्केटिंग में भी हो जाता, और SIP में भी हो जाता। तो फिर मैंने इसीलिए पुरानी ली। बट अब ये पुरानी ख़राब निकल गई तो अब तो नई लेनी ही पड़ेगी। बस कांस्टेंट हो जाएं पेट्रोल के नॉर्म्स फिर लेते हैं। तो चलो इस गाड़ी को कर देते हैं बंद। देख सकते हो बहुत धूप है इधर, कितनी धूप है देखो, ऐसी धूप होती है। और ये गाड़ी इसी तरीके की खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गार्बेज वगैरह है। हमारी गाड़ी के नए टायर हैं और सब कुछ नया था, लेकिन इसी तरीके की रहती है तो बहुत दुख होता। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू।